द लेटेस्ट सुपरमैन मूवी इज अगेंस्ट इजराइल। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है बहुत सारे इजराइल के लोगों का, उनके डिप्लोमेट्स का, इवन उनके बहुत सारे पॉलिटिशियंस का। अगर ऐसा हुआ क्या है, अगर आप देखोगे तो इंटरनेट पे ये खबर छाई हुई है कि जो न्यू मूवी है बाय डीसी, जो सुपरमैन, वो इजराइल के अगेंस्ट है। इसमें प्लॉट क्या है? इसमें प्लॉट है इजराइल एंड गाजा वॉर का, जिसमें इजराइल को बुरा दिखाया गया है एंड गाजा को बेचारा दिखाया गया है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो मूवी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी के लिए। जैसे आप जानते हैं देयर आर टू बिग प्लेयर्स, डीसी एंड मार्वल्स। वहीं पे अगर आप डीसी की बात करें तो उनकी मूवीज चल नहीं रही हैं और सुपरमैन उनका सबसे बड़ा हीरो है। और इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स गन ने एक प्लॉट ट्विस्ट इसमें बनाया कि उन्होंने रियल लाइफ की एग्जांपल डालने की कोशिश की, जिस पे इसराइल और गाजा का वॉर उन्होंने दिखाया। अगर आपको मैं प्लॉट समझाने की कोशिश करूं तो इसमें दिखाया गया है दो नेशन है, एक बहुत स्ट्रांग है, एक बहुत गरीब है। और इसमें जो स्ट्रांग नेशन है, फिक्शनल नाम दिए गए हैं उनके द्वारा। जो इसराइल को डिपिक्ट करता है उसका नाम इन्होंने रखा है बुराविया, जिसको यूएस बैक करता है, जहाँ पे बहुत गोरे गोरे लोग रहते हैं और वो मिलिट्रिकली बहुत ही अग्रेसिव है। और वहाँ पे और कोई रेस के लोग नहीं रहते, सिर्फ गोरे लोग रहते हैं। एंड जो दूसरा नेशन है वो ऐसा लग रहा है किसी इंडियन ट्रेवल ब्लॉगर से इन्होंने जो नाम उठा के डाल दिया है, जिन्होंने डाला है जोहरनपुर। जोहरनपुर उन्होंने नाम डाला है। अब होता क्या है, एक दिन ये जो बुराविया नेशन है ये बिना मतलब के उठ के, एज इसको दिखाया गया बहुत अग्रेसिव मिलिट्री पावर है, ये जौहरनपुर पे अटैक कर देता है। और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे विजुअल्स दिखाए गए हैं, सिविलियंस भाग रहे हैं, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन है, जिसमें आप डेफिनेटली देख सकते हो कि उसको बिना बोले हुए ही गाजा वॉर दिखा दिया गया है। यहाँ पे आपको इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं ओके, अगर आपने दिखा दिया, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, बट आपको 7 अक्टूबर भी दिखाना चाहिए था। आपको ये भी दिखाना चाहिए था कि जिसको आपने बहुत गरीब दिखाया है, बहुत बेचारा दिखाया है, वहाँ पे आपने हमास का रोल नहीं दिखाया। वहाँ पे आपने ये नहीं दिखाया कि वो, उन्होंने फर्स्ट इंतकाफा किया, सेकंड इंतकाफा टाइप चीज़ें की, वो आपने दिखाया नहीं है। एंड जब ये चीज़ें पूछी गई उनके डायरेक्टर को, जेम्स गन जी को, कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा नहीं जनाब, हमने ऐसा किया नहीं है, या आपको लग रहा है कि हमने किया नहीं। क्योंकि ये जो मूवी थी इसको हमने कई साल पहले लिख लिया था, अभी इसको रिलीज़ किया। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी जियोपॉलिटिक्स जानते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि जनाब ये बात झूठ कह रहे हैं, ये है इजराइल और हमास पे ही। लेकिन इसमें एक ना स्लाइट छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो इन मूवीज़ का एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है। अगर आप बड़े बड़े क्रिएटर्स भी देखोगे इंडिया में, आशीष चंचलानी जैसे, हर्ष बेनीवाल जैसे क्रिएटर्स, वो बहुत बड़े फैन हैं डीसी एंड मार्वल के। लोग अपने घरों पे, जो अपने दीवारों पे इनके पोस्टर लगाते हैं, इवन अपने वॉलपेपर की फोटो इनकी लगाते हैं। तो ये एक सेट ऑफ माइंड पे भी प्रहार करता है। और एक प्रश्न जो और उठता है, क्या ये मूवीज सिर्फ मूवीज ही रह गई हैं? क्या ये मूवीज एक वेपन भी बनने वाली आने वाले टाइम पे? और इंडिया जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बनाता है, सबसे ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करता है, क्यों हम इस लेवल की मूवीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक रख सके? टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।